डोर खोलने पे ये गाड़ी रेंज रोवर्स की तरह फुटस्टेप डिप्लॉय करती है, लाइक दिस। बंद करने पे ये इस तरह से बंद भी होता है और अंदर से आप इनको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। बट इन फुटस्टेप्स की अच्छी बात यह है कि ये रेंज रोवर के फुटस्टेप्स से ज़्यादा रिलायबल हैं। रेंज रोवर के फुटस्टेप्स काफी काम निकालते हैं। बाकी प्राडो में सनरूफ ऑफर होती है, ये हर ट्रिम में ऑप्शनल होती है। इवन TZG में भी कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें सनरूफ नहीं होती, इसमें ली गई है। ये गाड़ी फुल हाउस है, इसमें 7 सीट्स भी हैं, सनरूफ भी हैं और ये ऑप्शन बहुत ही कम गाड़ियों में होता है, बट इसमें ये भी लिया गया है। और TZG प्राडो में हाइट कंट्रोल भी आता है। ये फीचर वैसे यूजुअली रेंट क्रूजर्स तक लिमिटेड होता है, बट TZG वाली प्राडो में भी आता है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसको आप रेस और लोअर कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा महंगा फीचर होता है। ये चीज़ बाय द वे लैंड क्रूजर 300 सीरीज से भी निकाल दी गई है, बेशक आप ZSC क्यों ना ले दें। खैर, बाकी इसमें बैक पे भी कुछ चेंजेस की गई हैं, वो मैं कवर करूंगा। इसकी जहाँ दोबारा फ्यूल टैंक की तो ये 87 लीटर्स का है और ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो 87 लीटर्स में ये गाड़ी अच्छी खासी माइलेज निकाल जाती है। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर या रिवो से ज़्यादा कवर्ड है। फॉर्च्यूनर में अगर आप टायर के अंदर देखें तो आपको गाड़ी आर पार नजर आ रही होती है, आपको ज़मीन नजर आ रही होती है पार, या फिर आपको स्टेपनी लगी हुई नजर आ रही होती है। बट इस कार के केस में शीट्स थोड़ी प्रॉपर रखी गई हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज है तो इसकी रेयर विंडोज ये प्राइवेसी वाली आती हैं और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी आपकी हाइट पे है और इसमें फिर ये ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं। फॉर्च्यूनर ये ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं करती और आई एम नॉट श्योर व्हाई, होने चाहिए थे बट उसमें नहीं दिए गए। जहाँ दोबारा इसके रेयर एंड की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फेसलिफ्ट में इसकी टेलर्स इंप्रूव की गई थी और ये लावा LED वाली दे दी गई थी 2016 के बाद से। और इसके अलावा इसकी ट्रंक की गार्निश को भी छोटा करके थोड़ा मोटा कर दिया गया। पहले ये लंबी यहाँ तक कंटिन्यू कर रही होती थी 2015-16 वाली गाड़ी में। बाकी इसके अलावा टेलगेट प्राडो में साइड हिंज तो आता ही है, लेकिन इसके बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी विंडशील्ड को भी आप अलग से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आपने अगर छोटा मोटा सामान रखना निकालना है तो आप सिर्फ इसको खोल के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी ट्रंक को एक्सेस करना है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं इजीली। फिर इसका ट्रंक जो है ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है और इसका बेड एक ही लेवल पे है। इसके बाद अगर आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करें तो वो भी इस लेवल पे फोल्ड होती हैं और यहाँ पे आपको सामान रख के आगे धकेलना काफ़ी ईजी है। ये चीज़ V8 में 2021 तक नहीं आई थी। 21 के बाद जब ऐसी 300 आई तो उसमें चीज़ दी गई, जबकि प्राडो ये बहुत पहले से ऑफर करी थी 2009-10 से जब से गाड़ी आना शुरू हुई है। इसकी थर्ड रो सीट्स सिंकिंग वाली हैं, इनको आप इस तरह से रेस ऑल ओवर कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए बटन से। TZG में और TXL में ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होती हैं, TZ में और TX में ये हाथ से आप अनफोल्ड करेंगे। और ये चीज़ भी एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं और जिन गाड़ियों में थर्ड रो सीट्स नहीं होती उनकी प्राइस भी कम होती है। अगर आप कोई प्राडो ले रहे हैं और आपको दोनों गाड़ियाँ सेम रेट में मिल रही हैं तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे थर्ड रो के लिए प्रॉपर अमेनिटीज दी गई हैं, सीट बेल्ट, स्पॉट आउटलेट वगैरह दिए गए हैं और बैक पे इसमें ये पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। बॉडी किट्स इस गाड़ी की ये पुरानी वाली हैं, 2020-21 में ही नए रिम वाली गाड़ी भी आ गई थी और नए रिम वाली गाड़ी की रिम्स और ऑब्वियसली बॉडी किट्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं।